आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। इश्क जब रूह को मिला, रंग कुछ ऐसा खिला, जैसे सावन में बहारे गुलिस्तान में आए। साचे साहिब के बिना इश्क ये मिलता नहीं, गुलशन खिलवत बिना ये कहीं खिलता नहीं। इश्क शरीयत से परे, मार्फत में ले चले, जग में रह कर भी रहे, जग से पराए। इश्क जब रूह को मिला, रंग कुछ ऐसा खिला, जैसे सावन में बहारे गुलिस्तान में आए। इश्क दरिया से कोई कुछ भी तो गहरा नहीं, इश्क दिल में इश्क बिन कुछ भी तो ठहरा नहीं। दुनिया ये बेनूर है, इश्क से बेसहूर है। इश्क आया है कहाँ से जान न पाए। इश्क जब रूह को मिला, रंग कुछ ऐसा खिला, जैसे सावन में बहारे गुलिस्तान में आए। आशिकों के वास्ते ये खुदाई है शफा, ये सकून दिल है और है यही तो इश्क दवा। इश्क ही हबीब है, इश्क ही तबीब है, इश्क है तो आप ही वो हक दिल में आए। इश्क जब रूह को मिला, रंग कुछ ऐसा खिला, जैसे सावन में बहारे गुलिस्तान में आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साज जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, धन्यवाद। करूं हिम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल कर प्रदान, पिया जिक पल पल कर।
प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छोड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इंद्रावती जी ने हमको इस राह पर चलकर दिखाया है और अभी तब नहीं आ हमें रही। कुछ दिया है कि कैसे हमको हादी के कदमों पर कदम चलकर इस संसार में एक मिसाल कायम करनी है। मोमिनों का और दुनिया का फर्क, सबसे फोटो नहीं आ पहला रही। फर्क है कि हम धनी के चरणों में बैठे हुए हैं और उनके अंग हैं, इस कारण से उन्होंने चरणों में बिठाया हुआ है। और उसके बाद दूसरी धनी की मेहर ये है, हमारे मोमिन होने की पहचान, कि आज उनकी मेहर से हम उनकी वाणी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये उनकी मेहर ही है, नहीं तो धनी के चरणों में आना और फिर उनकी वाणी को पढ़ना और मंथन करना, दोनों ही चीजें, ये अगर हम मोमिन नहीं है तो धनी की हमको मेहर ना होती। ये पहली पहचान यही है कि धनी की हम पर मेहर है, धनी से हमारी निस्बत है, धनी के हम सनबंधी हैं, हम उनके अंगी हैं, अंग संग वो हमारे रहते हैं। उनकी ही कृपा और मेहर से ये सारी नियामतें धनी ने हमको दी है। हमें झूठ और सच में फर्क करना सिखाया, उन्होंने हमको तौल मोल करना सिखाया। ये मोमिन है, क्योंकि मोमिनों की पहचान में इतनी चुपियां पड़ गए हैं। और जो संसार है वो संसार के दुखों में ही गर्क हो जाता, वो फिर निकल नहीं पाता धनी की राह पर। लेकिन धनी ने मोमिनों को ये चाल चलकर दिखाई भी है, और मोमिनों ने भी हमको ये चाल चलकर दिखाई है कि संसार में कितने भी दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, लेकिन धनी के ईमान से फर्क ना आए, हमारी चाल में फर्क ना आए। ठीक है, माया चलेगी साथ में, ये दुखों की टोकरी है ही, संसार दुखों की टोकरी, तो ये सब चलेगा। लेकिन धनी के प्रति रूहों का, मोमिनों का ईमान दृढ़ता से बना रहे, और वो राज्य की राह पर चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे आने वाले समय तक भी, और पहले भी चलकर उन्होंने हमको दिखाया है। और दुनिया क्या है? दुनिया यहाँ 14 तबक की जुल्मत की पैदाइश है, यहीं पर पैदा हुई है, यहीं पर खत्म हो जाती है, यहीं के सुखों की चाहना करती है, इन दुखों में ही सुख की चाहना करती है, और वो उन सुखों की चाहना करती है जिसका अंत दुख ही है। लेकिन मोमिन सदा धनी की चाहना करते हैं, जो अंत में भी सुख है, आज भी सुख है, कल भी सुख है, और हमेशा आनंद ही देने वाली राज्य महाराज। आज उनके चरणों में हम बैठे हैं, उनकी वाणी पठन कर रहे हैं, उनका मंथन कर रहे हैं, उनके वचनों का विचार कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो ये हादी सतगुरु महाराज की कृपा ही है कि हम उनको क्या देते हैं और वो हमें आगे से क्या देते हैं। जिसके पास जो माल होता है ना, सुंदर साथ जी कहते हैं, वो वही देता है। तो हम संसार के दुखों से भरे हुए सतगुरु महाराज को दुखों की ही टोकरी खोलकर दिखाते हैं। लेकिन जो हादी होते हैं ना, वो हमेशा, हादी की पहचान ही यही है। हादी आप राज्य महाराज कहलाए गए, उनकी पहचान ये कि उनके संग में आते ही उनके शब्द, उनके वचन हमको धनी की ओर मोड़ देते हैं, हमें हमारे स्वरूप की ओर मोड़ देते हैं, धनी के स्वरूप की ओर मोड़ देते हैं, कि हम देखें हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ के रहने वाले हैं, और हम कौन सी चाल चल रहे हैं, हमें अलर्ट करते हैं। ये धनी की मेहरबानी है, कोई दूसरा थोड़े आके अलर्ट करेगा।
दूजा कहिए जो वाहिदत में कहते हैं, दूसरा कोई और है ही नहीं। और जो टिका रहे वही मोमिन है, जो टिके नहीं वो मोमिन नहीं। और फिर वो कहते हैं ये सारे सुख जो है यही अर्श में भी है, भिस्त और दोजख यहीं पर ही जाहिर हुई है, दोनों ही चीजें। भिस्त का क्या मतलब? भिस्त जो योग माया के ब्रह्मांड में भिष्टें अखंड होंगी, बनेंगी, उसका क्या मतलब? कि वहां पर केवल आनंद की लीला होगी, अखंड की लीला होगी। परंतु यहाँ दुख के संसार में बैठे हैं तो दुख की भी लीला होती है। लेकिन वो कहते हैं यहीं पर इत ही होए जाहिर। यहाँ पर कैसे जाहिर है? यहाँ पर मोमिन दुख में रहते हुए भी धनी के सुखों का आनंद लेते रहेंगे और दुनिया अपनी माया में रोती रह जाएगी। यह बिस्त और दोजख दो जाहिर, ये लिखिया माहे फुरमान, जाहिर में लिखा हुआ है। अब समझे दुनिया वाले समझते नहीं, तो इसमें धनी का दोष नहीं, दोष हमारा है। हम भी नहीं समझते इस बात। सुंदर साथ जी, प्रातः काल का वक्त है, जरा ध्यान कीजिए, जमुना जी पर हम खड़े हो, यदि खड़े ही है, मैं तो अपने आप को देखती ही हूँ जमुना जी पर, और सुंदर साथ भी सब देखते ही होंगे, क्योंकि धनी ने इतनी मेहर करी है, तो अपना घर परम धाम के 25 पक्षों का अपने स्वरूप का याद कराने के वास्ते, और वो करा रहे हैं याद, हमको हमारे घर की याद करा रहे हैं। तो याद कीजिए जरा, हम जमुना जी पर खड़े हैं, चारों तरफ से वृक्षों की छाया गिर रही है, जमुना जी का पानी नीला नहीं हरा सा हो गया। क्यों? वृक्षों की जो वो छाया है ना, हरियाली लिए हुए, वो पूर्ण पानी के ऊपर पड़ने से हरा जल हो गया। ऐसा लगता है कि आज जल की छाया हरी है, जल में हरा हरा रंग लिए हुए हैं। और सुंदर सा जी, फिर चारों तरफ पशु पंखियों की आवाज, पंखी कैसे आवाज कर रही है, चिड़िया अपनी कर रही है, कोयल अपनी कुहू कुहू कर रही है। क्यों? आज ऐसा सुंदर सा जी, देखिए हम पढ़ते हैं ना, जो हक सूरत अमृत माने नहीं, सो रहे दीन से दूर। अमृत सूरत हक की केवल क्या है? परम धाम में। अमृत सूरत का क्या अर्थ होता है? अमृत मतलब किशोर सूरत। ये सब सुंदर सा जी, ये मोमिन दुनी का बेवरा से संबंधित बातें कर रही हूँ कि किसमें है हम सब। धनी की अमृत सूरत है, अमृत सूरत क्या? किशोर सूरत है। धनी सदा युवा और किशोर रहते हैं। तो क्या वो अमृत सूरत केवल धनी तक ही सीमित है? नहीं, धनी से उनके अंगों में भी आई है। श्यामा जी भी सदा किशोर सूरत में रहते हैं, बिल्कुल उनके अंगों में भी युवापन बरकरार है, और उनका हर अंग जो है ना, इंदु वो जी, लाल और आवाज बहुत पीला धीरे आ सूरज रही है। दोनों की। राज्जी आवाज और इतनी श्यामा, बहुत धीरे आ अब रही है। और आगे हम चले, यदि राज्जी श्यामा जी और उनके अंग रूहें, तो रूहों में भी वही किशोर सूरत विराजमान है। लेकिन जरा हम अपने इंदु जी, आप को थोड़ा आवाज मोल तेज करके करो। देखिए, हम धनी के अंग कहलाते हैं, और आवाज नहीं आ उनके रही। अंग कितना किशोर और कितना बाक टीना दीदी, बाकी इंदु उनको जी, हमारी आवाज सुनाई प्यार, नहीं दे रही है। मिठास और चेहरे पर हमारी मुस्कान सुनाई नहीं, समाये हमें नहीं, हुए इनकी भाव, बहुत हल्की लगता आवाज आ कि वो रही। शक्ल ही ऐसी। और दूसरी तरफ और आगे चले परम धाम में, सुंदर सा जी, पूर्ण परम धाम 25 पक्ष अमृत सूरत लिए हुए, किशोर सूरत लिए हुए। परम धाम के जहाँ जमुना जी पर हम खड़े हैं, तो जमुना जी के जो वृक्ष भी है ना, वहां पर पत्ता कोई पीला नहीं पड़ता। आवाज सबको नहीं आ रही है क्या सुंदर सा जी? मुझे तो या क्लियर कुछ? आ रही थी। तो सुंदर सा जी, जमुना जी में, वो जमुना जी भी परम धाम की अमृत सूरत लिए हुए हैं। और अमृत सूरत कैसे वो ले लेते हैं? जब हमको वहां के 25 वृक्षों में धनी के आने का एहसास होता है, तो वो सब अपनी उस किशोर अवस्था में धनी को रिझाने के वास्ते स्वतः ही किशोर हो जाते हैं। तो जमुना जी पर प्रातः काल का वक्त है सुंदर साहब जी, चारों तरफ वृक्ष अपनी पूर्ण यौवन काल में, पूर्ण अपना हरियाली, अपनी सुगंधी लेकर खड़े हुए हैं, और जमुना जी के ऊपर छाया पड़ रही है। और साथ में पक्षी भी जो है, अपनी आवाज करके धनी के आने की बात सुनकर रिझाने के लिए तत्पर खड़े हैं। और पशु भी कौन? बंदर हैं, और साथ में हिरन है, और भी जिसको जिसको आप देखते हो, कल्पना अपनी, अपने सोच में, अपने विचार में, अपनी चितवन के माध्यम से।
क्यों? क्योंकि सब धनी को रिझाने के लिए ललायत हो रहे हैं कि धनी जमुना जी पर आने वाले हैं, श्यामा जी आ रही हैं, रूहें आ रही हैं, सब फूल लताएं भरी हुई हैं, फूलों से फलों से लदी हुई है, और सब अपनी पूर्ण खुशबू पूर्ण नूरमय स्वरूप लेकर धनी के लिए। और जब हम रूहें वहां पर आती हैं तो फूल ऐसे झरझर गिरते हैं रूहों के ऊपर कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर तो हमको फूल तोड़कर डालने पड़ते हैं, हार बनाने पड़ते हैं, परंतु वहां पर वो लीलाएं अपने आप ही, क्योंकि सब नूरमय है, सब चेतन है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर हर चीज जड़ ही जड़ है। यदि चितवनी भी हम करते हैं और हमें कोई चीज चेतन नहीं अनुभव होती है, तो वो चितवनी चितवनी नहीं है। जड़मय चितवनी तो कोई लाभ ही नहीं है। सुंदर से चेतन चितवन का क्या अर्थ है कि हम कुछ भी देखें हमें उसमें चेतनता दिखाई, हमको उसकी नरमाई महसूस हो, हमको उसकी खुशबुएं महसूस हो, हमको उसका नूर महसूस हो। जब जमुना जी पर आते हैं धनी, तो कुछ सखियां तो जमुना जी के बीच में जल में हिलोरे लेती हुई एकदम से ही मछली की तरह से कूद जाती है, और कुछ सखियां जमुना जी के किनारे नदी में जमुना जी में अपने चरण डालकर बैठ जाती है। और इतनी पारदर्शिता है जमुना जी के अंदर, पूरा परम धाम ही पारदर्शी, रज्जी आप ही पारदर्शी, और उसमें इतनी वाहिदत का स्वरूप है वो कि चरण भी दिख रहे हैं, रूह का मुखार बिंद भी दिख रहा है, और रूह स्वयं को भी निहार रही है। वो पारदर्शिता सुंदर सा जी हमको अपने जीवन में यहाँ लानी पड़ेगी, तब हम ये सारी चीजें धनी के उन सुखों को, जिन सुखों के लिए हम रोते हैं, वो सुख स्वतः ही धनी के हमारे अंदर आने लग पड़ेंगे, और हम सारी चीजों में चेतनता अनुभव करने लग पड़ेंगे, नूर अनुभव करने। कहना सुनना सब, जब तक हम खुद उस चाल पर नहीं चलते, क्योंकि मोमिन दुनी का बेवरा पड़ रहे। फर्क कैसे, क्या दो जने, दो थर्ड पार्टी है? एक तो स्वयं को माना, जानेंगे मानेंगे तभी तो उस राह पर चल पड़ेंगे। भाई मुझे पता है कि मैं फलाने परिवार की बहू हूं, तो मुझे उसके अनुसार आचरण करना। इसी प्रकार से यदि मुझे ये पता है मैं उस घर परम धाम से आई हुई हूँ, हम कह देते हैं ना, मैं भारतवर्ष से मान लीजिए दूसरे देश में घूमने गई, भारतवर्ष में सूट पहनने का चलन है, कपड़े ऐसे पहनने का, चुन्नी शॉल लेने का चलन है, फॉरेन कंट्रीज में कुछ और चलन है, तो क्या हम अपनी चाल बदल जाते हैं क्या? नहीं बदलते। दूसरे देश में जाकर भी हम अपने वही वस्त्र, वही बोली, वही भाषा, वही बोलते हैं। थोड़ी सी ज्यादा बात होगी तो बोली थोड़ी सी उनकी बोल लेंगे, लेकिन हमारी चाल हमारे हाल सब हमारे अपने देश के। उसी प्रकार से हम उस जिस परम धाम के रहने वाले हैं, हमारी चाल हाल ढाल बदलनी नहीं चाहिए, बोली हमारी इश्क की ही रहनी चाहिए, पहनावा हमारा धनी का ही रहना चाहिए। लेकिन माया इतनी जब्बर है सुंदर सा जी, इतनी इतनी घोर काली छाया में जब आके खड़ी हो जाए तो अपनी परछाई भी नहीं जहां दिखाई देती, वहां धनी के स्वरूप की पहचान करना, तो ये मान के चलिए धनी की मेहर के बगैर तो संभव ही नहीं। और कोई कहे माया नहीं है, तो बड़े मेहरबान है जिनके ऊपर धनी ने माया नहीं दी। माया तो चारों तरफ अपना पूर्ण अंधकार लेकर बैठी है, और उस अंधकार में एक ज्योत धनी की जलाना अपने आत्म हृदय में, और धनी के लाड और प्यार को बसाकर फिर उसको ही, उस प्रेम को पकड़कर चलना, ये डगर बड़ी कठिन है, परंतु आसान भी है। क्यों? क्योंकि धनी ने हाथ पकड़ा हुआ है मेहर से अपनी, और वो जब कहते हैं ना बच्चा कितना निश्चिंत होके चलता है, क्यों? बाप ने उसका हाथ पकड़ा। ये अंदर हमारे विश्वास है, ये ईमान है, ये दृढ़ता है कि धनी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, इसलिए नाचते कूदते उछलते चल रहे हैं, रोते भी चल रहे हैं। ये नहीं है कि रोते नहीं है, रोते भी है, सब करते, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं एक दिल में ये दृढ़ता है कि धनी हमारे अंग संग है। तो चौपाई सुंदर सा जी कहाँ से थी, वहां पढ़ती हूँ, हक्के दिया, ऊपर से भी एक चौपाई पढ़ूंगी। दूनी मगज न जाने मुसाफ का, तो देखे अर्श को दूर।
दूनी मगज न जाने मुसाफ का, तो देखे अर्श को दूर, जो जाने हक इल्म को, तो देखे मोमिन हक हुजूर। जो धनी के इस जागृत बुद्ध और निज बुद्ध की वाणी को जानते हैं, धनी की मेहरों को अनुभव करते हैं जीवन में, व्यवहार में, तो देखे मोमिन हक हजूर। स्वयं को धनी के साक्षात सामने ही पाते हैं। और जो दुनिया वाले हैं, जो जानते ही नहीं वाणी के जो छिपे राज हैं, और उन उन अनुभवों को जीवन में कभी लिया ही नहीं है, तो देखें अर्श को दूर, दूर से दूर ही देखते हैं अर्श को। भाई क्षर अक्षर अक्षरातीत, काल माया योग माया, फिर परम धाम, फिर कहीं लाहूत, मूल वतन परम धाम अपना। सुंदरता जी नहीं जान सकते हो, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना घर जाना ही नहीं, अपना घर कहा ही नहीं। मैं कहती हूँ ये मेरा घर है, तभी तो मैं इसकी सफाई करती हूँ, साज संभाल करती हूँ। इसी तरह से मेरा घर परम धाम है, मुझे वहां का एक एक बात जाननी पड़ेगी, वहां की चाल जाननी पड़ेगी, वहां की बोली जाननी पड़ेगी। और जाननी क्या पड़ेगी? है मेरा घर तो मेरे को ही जानना है, किसी और को थोड़ा जानना है। और जानकर फिर चलना भी है उस राह पर, तभी तो दुनिया में फर्क पता लगेगा। कहते हैं ना, पता ही नहीं लगता फर्क। भाई ये मोमिन है कि ये दुनिया, कैसे पता लगे? क्योंकि खाली जबान ही तो चलाते हैं, चाल में तो हमारे दिखता नहीं। और चाल में दिखे तो जबान अपने आप चुप हो जाए। मोमिनों की क्या होती थी? आप शिरजी साहेब जी की चाल बताती थी, जुबान उनकी इतनी नहीं हर वक्त हम लोगों की तरह पटर पटर पटर। उनकी चाल में ही वो अदायगी थी, उनकी चाल बता देती थी कि क्या काम करने से क्या सुख मिलेगा और क्या लाभ होगा। धनी की याद में क्या उन्होंने हमसे कम दुख सहे? लेकिन नहीं, ईमान और राज्य की राह पे कहीं पर भी फर्क नहीं आता। तो कहते हैं जो जाने हक इल्म को, बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही है। तो मोमिन हक हजूर, मोमिन वही मोमिन हक के हुजूर खड़े हैं, धनी के समकक्ष खड़े हैं, जो इस वाणी को अपनी धनी की महबूब की बातें जानकर उनसे बातें करने बैठते हैं। कि मेरे धनी मेरे से बातें कर रहे हैं, मुझे हिदायत दे रहे हैं मेरे धनी कि देख ऐसा करेंगे तो ये फिर होगा, ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये होगा। माया में जितना जितना चले जाते हैं। ये धनी की जो जुगत लड़ाई हुई है ना, जुगत, कि धनी हमको अपने से जोड़ना चाहते हैं, हम उनकी जुगत नहीं जानते, हम उस जुगत को समझना नहीं चाहते। हम जो छोटे मोटे माया के दुख आते हैं उन्हीं में उलझ कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे भी कोई राज होता है। वो जिस दिन राज पकड़ लिया, बस फिर तो चाल अच्छी। तो कहते हैं जो जाने हक इलम को, जो धनी के इलम को जानते हैं, वो मोमिन हक हजूर। फिर जमुना जी में खड़े हो हम, या हम रंग महल में किसी भी भूमि पर खड़े हो, या हौज कौसर पे खड़े हो, या पुखराज पहाड़ पर परम धाम के किसी भी पक्ष में खड़े हो, परम धाम पूर्ण अमृत सूरत लिए हुए धनी की तरह। और हर सूरत जो है धनी को रिझाने के वास्ते ही लगी हुई। तो हम मोमिन कैसे रिझाएंगे? हम आशिक हैं या माशूक है, रोते ही रह जाते हैं, हम इसी चक्रों में पड़े रहेंगे। छोड़ दो ना हम आशिक हैं या माशूक, हम देखें कि हम क्या चाल चल रहे हैं। धनी हमसे रीझ रहे हैं या धनी हमसे रूठ रहे हैं? धनी माथा पकड़ते हैं कि क्या करते? भाई माया के दुख सुनाएंगे तो रात दिन यही है ही माया, माया तो है ही गठरी दुखों की। तो कहते हैं भिस्त दोजख दोहू जायर, ए लिखिया माहे फुरमान, तिन छोड़ी दुनिया हराम कर, जिन हुई हक पहचान। कि जिनको धनी की पहचान हो गई है, ये बात साफ साफ जाहिर फुरमान में लिखी हुई है कि भिष्ट अखंड सुख भी यहीं पर है, और दोजख भी यहीं पर है इस संसार में। क्यों? क्योंकि संसार में सुंदर सा जी मैं देखती हूँ, हम भी घर गृहस्थी वाले हैं, परिवार वाले हैं, कि संसार में आप जितना घुसोगे, संसार की कोई भी बात करो, वो फैलती जाती फैलती जाती फैलती जाती बढ़ती जाती। तो इसका मतलब क्या हो गया? दुख का विस्तार होता चला गया। और यदि धनी से जुड़ गए और धनी की बात का विस्तार किया, तो धनी का विस्तार होता चला गया। तो दोनों चीजें यहीं पर है, यही बैठे हुए ही रूह महसूस करती है, जीव को भी और सब चीजों को यही एहसास होता है। लेकिन ये बात किनको समझ आती है? जिन हुई हक पहचान, तिन छोड़ी दुनिया मुर्दार। ऐसे पढ़े,
धनी ने कैसे लिखी है, तिन छोड़ी दुनिया मुर्दार कर, जिन हुई हक पहचान। जिनको हक की पहचान हुई है, उन्होंने संसार को ढील दे दी कि नहीं, इसने नहीं सुधरना, ये माया ऐसे ही रहेगी, इसने ऐसे ही चलना, हम कब तक इसको सुधारते रहेंगे। टेक ए टाइम, धनी की राह पर चले अपने। धनी अपने आप दो जहान सुधारेंगे, और नहीं सुधरता तो भी कोई टेंशन। क्यों? क्योंकि पता लग गया इसने तो ऐसे ही करना। कोई सुंदर साथ कभी कभी कहते हैं ना कि भाई हर बात का दोष मुझे, भाई माया में भी हर बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप को दोष, जो माँ बाप हैं बड़े, वो कहते हैं और बुजुर्गों को। तो धनी, हमने राज्य की राह में भी यही कि कोई काम नहीं होता ना तो क्या कह देते हैं, अरे धनी आपका हुक्म नहीं। लेकिन देखो धनी कभी कहते हैं कि नहीं तुमने ऐसा नहीं किया, वो कहते हैं ठीक है, बैठे हुए हैं मस्त अब, ठीक है, जो दुख है सुख है, मैं बैठा हूं ना लेकर झोली फैलाकर, जिसको जो डालना है डाल लो। धनी जैसा भी कोई मेहरबान होगा सुंदर सा जी, कि वो सबकी सुनते हैं, पर अपनी अपनी भी तो कभी कोई एक लाइन कह दी तो धनी हमको समझा दे यही कहना है, कोई जाहिर में थोड़ा कोई कहेगा कोई बात। तो कहते हैं दिन जिन हुई तिन छोड़ी दुनिया हराम कर, जिन हुई हक पहचान। तो तरक करी इनो दुनिया जो अर्श दिल में। जिन मोमिनों के दिल में अर्श करके धनी बैठे हुए हैं, उन्होंने ही धनी की ही इश्क के बल पर दुनिया को तर्क कर दिया, एक तरफ साइड में कर दिया, हट जा, नहीं तो ये दुनिया नहीं पीछा छोड़ने वाली, ये माया नहीं पीछा छोड़ने वाली। माया तो लगी रहेगी कहीं ना किसी रूप में लगी रहती है सुंदर सा। मेरा जरा तरीका मुझे दूसरी तरह से लगी होगी, आपको दूसरे तरीके से लगी होगी, लेकिन लगी हुई है माया। तो तरक करी इनो दुनिया जो अर्श दिल मोमिन, जिन मोमिनों के दिल में धनी बैठे हुए हैं, उन्होंने धनी के स्वरूप की पहचान करके धनी के इश्क का बल लेकर संसार को तरक कर दिया है। दूनी जल सी इत दोजख, जब दिन हुआ बक्का रोशन। और जब परमधाम अखंड जाहिर होगा तो दुनिया दोजख की आग में जलेगी। क्यों? क्योंकि कहेंगे ये तो हमारे जैसे ही, हम सारे एक जैसे ही तो थे। परंतु मोमिन जो है धनी की राह पर ईमान पर डट कर खड़े रहेंगे, और दुनिया दोजख की आग में। दोजख भी क्या, कोई आग के, कोई बड़े बड़े तेल के उसमें जलाया थोड़ा जाएगा, अपनी ही पश्चाताप की अग्नि में हमको खुद को जलाना दुनिया। कि देखो मैंने तो मोमिनों को ऐसी बात कह दी थी, भाई वो तो बड़े दुख के भरे, वो धनी की याद में बैठे हैं, उनको कोई बात नहीं कहनी। तो वो अपनी स्वयं दुनिया जो है ना, पश्चाताप की अग्नि में जलेगी। तो क्या, हक्के दिया लदुन्नी जिनको, सो बैठे अर्श में बेशक। जरा अपना तौल मोल करते चलिए सुंदर साथ, हम मोमिन हैं या नहीं है, ये भी बड़ी बात अच्छी है। क्योंकि सुंदर साथ कई कई कह देते हैं पता नहीं है भी कि नहीं है, क्यों माया के इतने दुख, पहाड़ों पे पहाड़ गिरते चले जा रहे हैं। तो कहते हैं हक्के दिया लदुन्नी जिनको, जिनको धनी ने ये बेशक इल्म दिया, ये खुदाई इल्म दिया है, ये पहचान अपने स्वरूप की दी है, अपनी अमृत सूरत की पहचान दी है जिन मोमिनों को। तो वो कहते हैं क्या, सो बैठे अर्श में बेशक, वो निश्चित ही परम धाम में धनी के चरणों में बैठे हुए हैं। आज नहीं तो कल अपनी सूरत देख ही लेंगे। धनी धनी की सूरत को भी निहारेंगे। जब धनी के एक एक अंग में डूबते चले जाएंगे तो अपने भी अंग स्वतः ही खड़े होते चले जाएंगे। डूबना ही स्वयं को पाना है। धनी के स्वरूप में डूब कर ही अपने आप को खोज पाएंगे। सागर में डूब कर ही मोती ला पाएंगे। मोती क्या है? अपने स्वरूप की पहचान करना। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, मेरा घर कहाँ है, मेरा खाविंद कौन है, यही जानना और समझना। तो कहते हक्के दिया लदुन्नी जिनको, सो बैठे अर्श में बेशक। जब कौल पहुंचिया सरत का, तब होसी दुनी इत दोजक। और जब वो वक्त आ जाएगा, धनी की कौल फुरमान फुरमाई हुई बातें सब समय पर यहाँ पर जाहिर होने लगेंगी, तब यहाँ पर दुनिया वाले दोजख की आग में खुद ही जलेंगे। अर्श नासूत दो इत ही, होसी जाहिर अपनी शरत पर। दोनों अपने समय पर जाहिर हो जाएंगे। अर्श भी जाहिर हो